नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्राचीन इतिहास का हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। फास्ट रिवीजन के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हम पहले प्राचीन इतिहास करेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास, फिर राजनीति और फिर भूगोल, यानी सब टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आएंगे फास्ट रिवीजन के लिए। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ये था अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ये था उदयन। यानी उदयन ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन सा था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण से याद रखना, ये था कालाशोक। यानी कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ये था झेलम नदी के किनारे। किस प्रकार का अमृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काल परिष्कृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। यानी पाली ग्रंथों में गांव का जो मुखिया होता था उसे भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाई? अवंतिका। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों द्वारा किया गया। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ये था वे डेरियस नामक शासक। प्रथम हाइडेस्पस का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये हुआ था सिकंदर व पोरस के मध्य। यानी प्रथम हाइडेस्पस का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। याद रखना भी, मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो राजगृह थी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 16। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगुत्तर निकाय में। यानी अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है वो उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये था घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनकी सेवा श्रेष्ठ प्रकार की थी। यानी पहली बात तो ये है, सिकंदर की भारत में सफलता के कारण में भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनकी सेवा श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। अगला देखिएगा। अभी लेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पर खोदी गई थी? ये कलिंग में खोदी गई थी। पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ईरानी शासक था ये पहला। ये इसका नाम क्या था? डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली के साथ युद्ध रहा वही अजातशत्रु का।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत के सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों में उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमानों पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। यानी मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शत्रु ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। यानी बिंबिसार मुगल सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का जो विलय है मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। देखिएगा नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किसी एक का शासन था? नंद का शासन था भाई। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में नंद का शासन था। कौन सा एक 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसे सेनिया कहा जाता था। बिंबिसार को क्या कहा जाता था? सेनिया। किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। डेरियस ने 516 सिंधु के तटवर्ती विभाग को प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट प्राप्त होता था। 360 टैलेंट। महाजनपद काल में श्रेणियां के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज। यानी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज। कौन एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अगुत्तर निकाय में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली राज्य लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। मगध की प्रारंभिक शासन में राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ये कौन था भाई? अजातशत्रु। यानी मगध की प्रारंभिक शासन ने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की। किसने की थी? अजातशत्रु ने, और इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ये कौन था? अजातशत्रु। आज के लिए हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है, ये टॉपिक पूरा होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ मैं जसवीर ढाका विराम लेता हूँ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार सभी को।